हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। ज़रूरी जानकारी में आज बहुत ही महत्वपूर्ण खबर मैं दे रहा हूँ आपको, जिसका आप लोगों को पिछले 10-15 दिनों से इंतज़ार था। और आप जानते हो कि पहलगांव में 22 अप्रैल को हमारे निहत्थे पर्यटकों पर आतंकवादियों ने हमला करवाया, हमला किया। यही नहीं, आतंकवादियों ने उनसे उनका धर्म पूछा, कईयों के कपड़े उतार कर चेक किया गया कि कौन मुसलमान है कौन हिंदू है, और फिर लगभग 28 लोगों को जान से मार दिया गया, गोली मार दी गई। कई उसमें नवब्याहता थे। पूरा देश खौल रहा था और बदले की आग में हमारा पूरा भारत जल रहा था। हर एक नागरिक के दिल से एक ही आवाज़ थी, आक्रमण आक्रमण। और किस पर? नहीं, हिंदू पे नहीं, मुसलमान पे नहीं। हमें नहीं पूछना तुम्हारा धर्म क्या है, हमें अटैक करना था पाकिस्तानी मिलिट्री पर। और पाकिस्तानी मिलिट्री ही उन आतंकवादियों को ट्रेनिंग देते हैं, शिक्षा देते हैं, और उसके बाद उन्हें भारत में भेजा जाता है इस तरह के अटैक करने के लिए। तो सबक तो मिलिट्री को सिखाना था, पाकिस्तानी मिलिट्री को। और वो इंतज़ार ख़त्म हुआ। कल रात यानी कि कल आपको 6 मई को रात के 1:10 पर में हमारे वायुसेना के फाइटर प्लेन ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर जितनी भी आतंकवादी ठिकाने थे, लगभग 9 ठिकानों पर में हमला किया और अपने मिसाइल से, सटीक मार करने वाले मिसाइल से उन 9 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है। अब जाकर भारतीयों के दिल में थोड़ी सी ठंडक पड़ी है। पाकिस्तानी मिलिट्री बिलबिला रहे हैं। पाकिस्तान ये सोच रहा है हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। तुम जवाबी कार्रवाई करके तो देखो। अभी पूरा का पूरा 150 करोड़ की आबादी भारत की बौखला रखी है। कहते हैं ना कि जिस मिलिट्री को उसकी नागरिक साथ देना, उसको पूरी दुनिया मिलकर भी नहीं हरा सकती। और यही होगा, अभी भारत की पूरा 150 करोड़ की जनता अपने मिलिट्री के साथ है। और पाकिस्तानी मिलिट्री तुम्हारे साथ तो तुम्हारी आधी से ज्यादा जनता नहीं है, क्योंकि तुमने क्या किया है, पाकिस्तानी जनता का शोषण किया है। तो जो 6 मई रात को 1:10 पर भारतीय मिलिट्री ने, भारतीय वायुसेना के जेट फाइटर ने आक्रमण किया है और आतंकवादी कैंप को ध्वस्त किया है। उसमें आपको है मुरिदके के 4 जगह पर, जो ये पीओके में है। उसके बाद सियालकोट और बहावलपुर, इन तीनों जगह पर करीब 9 स्थानों पर मिसाइल से अटैक किया गया है, जिसमें आतंकवादी कैंप को ध्वस्त किया गया है। याद रखना, अभी पाकिस्तान के किसी भी मिलिट्री बेस पर आक्रमण नहीं किया है। बौखलाए हुए पाकिस्तान ने हमारे भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर बौखला करके वहां गोलीबारी और मिसाइल से हमला शुरू कर दिया है, जिसमें कश्मीर के तरफ के 3 नागरिक मारे गए हैं। अब इस ऑपरेशन को भारत सरकार ने नाम दिया है ऑपरेशन सिंदूर, और ये हर एक भारतीयों को बहुत ही अच्छा लगा है कि इस तरह का जो कायराना हमला था पहलगाम में निहत्थे पर्यटकों पर, उसका जवाब मिलना चाहिए। क्योंकि भारत एक बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली और पावरफुल कंट्री है। हमारे पास राफेल है जिसका कोई जवाब नहीं है, हमारे पास S-400 मिसाइल है जिसका कोई जवाब नहीं है, और पाकिस्तान के पास तो आटा ही नहीं है, उसका उसके पास कोई जवाब नहीं है। उसकी अर्थव्यवस्था किस तरह बिगड़ रही है वो भी जानता है। वो अगर जवाबी कार्रवाई हम पर करे भी तो कितने दिन कर लेगा। रही बात हमारे तरफ जान माल की हानि का, कि इधर के भी लोग मारे जाएंगे, कोई बात नहीं। रोज रोज मरने से अब भारत की 150 करोड़ की जनता तैयार है कि चलो हम भी 10, 20, 50 हजार मर ही लेते हैं, लेकिन नहीं, ये रोज की जिंदगी इस तरीके से हमें दोगे, हम ये नहीं चलने देंगे और पाकिस्तान को सबक सिखा कर छोड़ेंगे। तो जो
काम किया गया है पाकिस्तान के लिए वो काबिले तारीफ है। ऑपरेशन सिंदूर को भारत के सभी नागरिक सपोर्ट करते हैं और जितनी भी हो सके पूरी तरीके से आतंकवादी कैंप को और ध्वस्त करें। अगर पाकिस्तानी मिलिट्री जवाब देते हैं तो उसको मुंह तोड़ जवाब दो और उसको ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानी मिलिट्री को नुकसान पहुंचाओ। अरे पाकिस्तान की जनता खुद परेशान है पाकिस्तानी मिलिट्री से, क्योंकि पाकिस्तानी मिलिट्री रियल एस्टेट का बिजनेस करती है, वो साबुन की फैक्ट्री लगाते हैं। ये कोई मिलिट्री है? कोई अनुशासन वाली चीजें हैं। और आतंकवादियों को प्रशिक्षण और ट्रेनिंग देकर भारत में भेजता है, उसको तो सबक मिलना ही चाहिए। तो ऑपरेशन सिंदूर जो शुरू हुआ है वो बिल्कुल सही है और हम सभी भारतीय नागरिक एक सुर में भारत माता की जय, जय हिंद, और हम अपनी सेना के साथ हैं। हम मरने को तैयार हैं और हम अपनी सेना को साथ देने के लिए तैयार हैं। तो आप लोगों को ये जो जानकारी थी वही देना था। कैसा लगा आप लोग बताना। थैंक यू, धन्यवाद।